ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 114 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 34 ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 2 ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि अनंतपुर खालसा फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि दलजीत कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह, भगवंत सिंह, प्रधानमंत्री हरजीत सिंह नूं दिरबूगढ़ भेजा गया है। उन्होंने दस्सिया कि इस मामले में जिन्होंने असम भेजा गया है उन्होंने NSA लगाया गया है। उन्होंने दस्सिया कि इस मामले में हजे होर जांच चल रही है। उन्होंने लोगों को अपील की है कि वह अफवाहां उत्ते यकीन ना करन। उन्होंने कहा कि जो लोग सूबे में किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ सख्ती के नाल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रह के काम किया जा रहा है। 315 बोर की राइफल है, एक 32 बोर का रिवॉल्वर है और 430 जो है लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। 4 व्हीकल कंफिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है, 2 एंडेवर्स हैं और एक ISU ZU सूजू व्हीकल है। इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज़ के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं, उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था, उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। 4 डेटिन्यूज हैं, जिनको अभी डिब्रूगढ़ जो वो ट्रांसफर किया गया है, जिसमें दलजीत कलसी है, एक बसंत सिंह है, एक गुरमीत सिंह बुकनवाला और भगवंत सिंह प्रधानमंत्री है। एक और डेटिन्यू हरजीत सिंह है, जो ऑन दी वे है टू डिब्रूगढ़। और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है, इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको भी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स की जो व्हीकल्स इनसे मिले हैं, उसका भी सोर्सेज हम चेक करें कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहाँ से आए, क्योंकि जिन लोगों के नाम पे अभी तक ये सामने आ रहा है, उनके इतने इनकम के इकोनॉमिकल सोर्सेज उनके नहीं थे कि वो खुद ये जो व्हीकल है वो अफोर्ड कर सकें। इसमें तो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस पूरे एफर्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने की। सर, अमृतपाल को लेके कोई कोऑर्डिनेशन दूसरे स्टेट नाल नहीं किया जा रहा है कि किसी तरह? देखिए, ये जो ये वाला पार्ट है ना जी, ये इन्हें आप डिस्क्लोज नहीं, पर साड़ी जी पूरा एजेंसी स्पैशलाइज्ड विंग्स आ इस काम पे लगे आ, सारे नाल ही कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जिस नाल भी जरूरत है उस नाल कोऑर्डिनेट। वो बाजवा जी वही हम जो तफ्तीश करांगे ना जी, वो आएगा, पर वो प्राइमरी जेडे देखो AKF उन्होंने जगह पर यूज किया गया है जिते जिते आर्मड कंपोनेंट्स, जिदा BP जैकेट से यूज किया गया है, राइफल्स से यूज किया गया है। तो सानू ये सस्पिशन है कि जो क्लोज एसोसीएट सीगे, जिन्होंने कोले वैपन सीगे, उन्होंने ये नाम दिता गया है अनंतपुर खालसा फौज। तो इस चीज़ को हम फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होएगी होर तथ्य सामने लगभग 50 से लेकर 100 गाड़ियां हैं उस दिन अमृतपाल के पीछे की, तो ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से विंडोज आ रहे हैं, कैसे अमृतपाल में फरार हो गया? नहीं, वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी। तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। तो कई बार वो ऑन दी स्पॉट जो ऑफिसर्स हैं, जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया। देखो, केस में तुहानू दस दिते जी 6 केस दर्ज होए आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਅਮੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 2 ਕੇਸਿਸ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਆ,
ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ obstruction ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ NSA ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। वही मैं कह रहा हूँ जी, वो NSA के डेटा न्यूज है, NSA के तहत सर इसमें लगाया गया है। जी जी बिल्कुल लगाया गया। देखो प्रोविजन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ, ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ नहीं वो डिसीजन अभी मैं इस चीज के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। नहीं ਜਿਹੜਾ एक्ट ਹੁੰਦਾ ना जी, वो 1 to 1 बेसिस ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਡੈਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। सो ये 1 to 1 बेसिस पे एग्जामिन करके सो फॉर 5 लोग सो फॉर नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚ ਭੇਜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਐਂਡੈਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈਸੂਜੂ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਟਰੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਟਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। तो वी आर सेइंग इट वेरी कैटेगोरिकली कि आज तक अमृतपाल हमारी कस्टडी में नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, जो आज तक की स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं वो हम देंगे। और हमने जो आज तक पंजाब पुलिस ने इस केस में किया है बिल्कुल लॉ के एम्बिट में किया है, बिल्कुल एज पर लॉ किया है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, हर एक को राइट है अपना लीगल रेमेडी अवेल करने का, जो इसमें कार्रवाई होगी प्योरली एज पर लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। एक सवाल हो रहा है सर, NSA ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ? देखो ये मैं स्पष्ट नहीं, जो ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ 5 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸ ਲਾਈਕਲੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब एक हमारे क्लियर था कि ये हजे थोड़ी जी कंफ्यूजन है, अमृतपाल से NSA लाया है नहीं लाया? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
वो सर एयरपोर्ट पे बैठे लगाया गया देखो जो 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 मैं तो कह रहा हूँ कि लगाया जा सकता है, जब अरेस्ट हो जाएगा तो बाकी फैक्ट है वो आपको क्लियर कर देगा। अरेस्ट बंदा भी लगता है इतना कोई अरेस्ट बंदा भी लगता है। हाँ जी ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ टिप्पणी नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। मेजॉरिटी जर्नलिस्ट ऑफ पंजाब सर ऑलमोस्ट 75 जर्नलिस्ट उनके जो अकाउंट विदहेल्ड किए गए हैं, सर क्यों विदहेल्ड किए गए? मेरे ऐसा मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं है, तो इस चीज पे मैं नहीं कमेंट कोई कर सकता। सर 3 दिन से नेट बंद है, क्या नेट अभी भी आगे भी कंटिन्यू बंद रहेगा या फिर उसको स्टार्ट करने का कोई प्लान है? सर 3 दिन से नेट बंद है पूरे पंजाब में, क्या नेट सर्विस स्टार्ट होगी कल से या फिर? देखो बंद किया गया वा मेनली पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वास्ते, तो एक कॉल टाइम टू टाइम बेसिस पे एग्जामिन करके ही ली जा सकती। तो सो फार बंद आ, फर्दर जो एज पर सिचुएशन कॉल ली जाएगी क्योंकि देखो ये एंटीसिपेशन ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। फर्दर अगे अगे असेसमेंट होएगी, जिस स्टेज पे लगेगा कि हुण ठीक है उदों वो तो लोकल पुलिस उन्होंने डील कर रही है जी, उन्होंने गलबात कर रही है, जो नैगोशिएशन के लिए कोई ना कोई हल सर निकल अमृतपाल ने फड़न दी कितनी टीमें पुलिस की बनाई गई वेरीफाई किया जाए कौन सा माध्यम होगा? आप कोई या तो कोई बदलाव करोगी अगर हमें नहीं। देखो जब तक मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कल है, कल हमने पूरा स्पष्ट कर दिया था कि अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है, तो जब तक हमारी तरफ से देखो रात को जैसे कई लोगों के फोन आए कि हैज ही बीन अरेस्टेड, तो जब तक नहीं अरेस्ट हुआ, जब तक हम मतलब अगर जैसे ही अरेस्ट होगा वी विल कम आउट के भी वो हम करते रहेंगे आपको, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। लग गया जी ये कह रहे हैं कि सर अगर आप माइक नहीं दे सकते तो एटलीस्ट सर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे होंगे अपडेट, उसमें एक बार डाल दीजिए कि ये मेरे देखो हम लोग जैसे जो आपकी क्वेरी है नॉर्मली हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज। तो अरेस्ट जब तक नहीं हुआ, जब हम नहीं कह रहे इसका मतलब अब तक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ जी ये अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता, ये असेस करते हुए देखो इसमें देखो टाइमलाइन कभी फिक्स नहीं की जा सकती। नहीं पुलिस अपना जो पूरा एफर्ट है कर रही है, और हमने 114 लोग हैं उनको कस्टडी में लिया, पूरी स्टेट में शांति है। बाकी जो हमारी असेसमेंट है, जो सर्विसेज कब देनी है, क्या करना है, वो हम असेस करके वो देखो राठी जी पूरी सारा ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, सेंट्रल की कोई एजेंसी की हेल्प चाहिए है तो प्रॉपर सारे नाल इन टैंडम काम किया जाए। मैं कह रहा जिथे जिथे पुलिस नूं देखो पंजाब पुलिस जिहड़ी आ उहनूं साडा मेन काम की है कि असीं लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना, पब्लिक पीस नूं मेनटेन करना, और इस इशू दे उत्ते इस मैं वही गल कर रहा जी, इस इशू दे उत्ते जिहदी भी हेल्प सानूं चाहीदी आ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कह रहा असेस करके ही है टाइम टू टाइम। मैं कह रहा हूँ कहीं भी हमें कहीं से भी किसी की भी हेल्प चाहिए, सबके साथ मिलता है, बट मैं वो किसी एक पुलिस या एक संस्था उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हमने सबको लिया है लूप में। देखो एग्जैक्ट अमाउंट में वही कह रहा एग्जैक्ट अमाउंट एडी जल्दी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर जेडे एंगल का मैं तुम सारे दस दिते कि जेड़ा फंड्स आए आ वो छोटे अमाउंट भी आए आ, बहुत सारे आए आ, व्हीकल्स के सोर्सेज चेक किए जा रहे हैं। सो प्राइमा सफिशिएंट एविडेंस है कि अपने सोर्सेज तो कुछ भी नहीं लिया गया।
अजय अजय एज स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता इस स्टेज मैं कह रहा हूँ एज स्टेज पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता वो तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर किसी को कहीं भी भेज सकते हैं दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ देखो ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ देखो प्रोविजन तो तुसीं पढ़ लेना प्रोविजन दे विच ये हुंदा है कि एक एडवाइजरी बोर्ड हुंदा है 3 हफ्ते दे विच एडवाइजरी बोर्ड दे कोले रिपोर्ट जारी हुंदी है 3 महीने के पीरियड से एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम पीरियड 1 साल का सो जो जो प्रोसीजर आ प्रॉपर प्रोसीजर दे विच फॉलो किया जा रहा है ये कोई रिमांड की लोड़ नहीं हुंदी जी ये एक्सप्लेन करके 3 हफ्ते के जिहड़ा एडवाइजरी बोर्ड हुंदा एडवाइजरी बोर्ड नूं इनफॉर्म करना हुंदा है फिर वो एग्जामिन करता है सारा एविडेंस एंड इफ इट फील्स वो अलाउ कर दिंदा है नहीं ये स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं एंड सून ही विल बी देखो ये चीज़ा देखो ये तो बहुत प्रिलिमिनरी है असी तो एक चीज़ बारे है कि जेडे इन्हां दे जिन्नियां भी एक्टिविटीज सीगियां वो एक्टिविटीज स्टेट का जोड़ा कम्यूनल हारमनी के स्टेट की पीस को डिस्टर्ब करने वाली सी असी उसके खिलाफ कार्रवाई की है किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की ये एक स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते कार्रवाई की वो सारा चल रहा रैट इन्वेस्टिगेशन के निटी-ग्रिटी फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते क्योंकि एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है ये कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इनवॉल्व है जिसे तो सारे जो ज्यों ज्यों तथ्य अगे आई जाएंगे आप टाइम टू टाइम तो अपडेट करी जाएंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी होंगी है सारा कुछ जरूरी सीगा सारे तत्थ इकट्ठे करने जरूरी होंगे अपने आप को सैटिस्फाई करना जरूरी होंगे प्लस की इंप्लीकेशन है सारे एग्जामिन करके फिर ही एक्शन लेना तो ओवरऑल जब आप देखिए ओवरऑल ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 144 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ओवरऑल ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ देखो अज की डेट के स्टेट के मैं दोबारा कह रहा बिल्कुल शांति है किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी डिस्टर्बेंस किसी स्टेट नहीं हैगी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने जरूरी होंगे जिदा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं हैगी ये वाले प्रिकॉशनरी मेजर्स आ ये लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने वास्ते जरूरी होंगे पर अज बिल्कुल सारे पंजाब के स्थिति बिल्कुल स्टेबल आ बिल्कुल शांति है कितों भी किसी भी तरह की कोई अनसुखावी घटना की कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है सर एक